चंदा बाहर चलो। साहब। डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। चंदा आ जाओ। देव, देव, देव। बाहर चलो। नहीं नहीं साहब, चंद्रिका प्लीज हिम्मत रखो, साहब कुछ नहीं होगा देव बचाना होगा को। साहब। डॉक्टर्स है संभालने के लिए, आ जाओ। साहब हमारे देव। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आओ, आ जाओ, आराम से बैठो। काकूजा, दिल्ली से डॉक्टर्स आने वाले थे ना, क्या वो उनका? मैंने फोन कर दिया है, अभी डॉक्टर रास्ते में है, जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं साहब, हमें देव के पास जाना है साहब। चंद्रिका शांत हो जाओ, शांत हो जाओ चंद्रिका, शांत हो जाओ। साहब हमारे देव को कुछ नहीं होगा ना कुछ साहब। नहीं होगा। मासा, मासा प्लीज आप रो मत मासा। दादा ये सजा डिजर्व नहीं करते हैं, ये सजा तो आपके इस नालायक बेटे को मिलनी चाहिए थी। कुछ नहीं होगा हमारे देव को। चंद्रिका अपने आप को संभालो, ऐसे वक्त में अगर तुम टूट जाओगी तो बाकी सबका क्या होगा। संभालो अपने आप को। देवी हुकुम, आप ऐसे रोइए मत, आप मेरा यकीन कीजिए, देव सर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ ना होवेगा। साहब हमें बहुत डर लग रहा है साहब, कहीं कहीं हमारे देव को कुछ। नहीं साहब कुछ कीजिए साहब। कुछ नहीं होगा चंद्रिका, हमारे देव को कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ। ये नौकरानी अपने नंबर बनाए, उसके पहले मुझे काम पर लगना होगा। सासू मॉम, प्लीज आप हौसला बनाए रखिए, देव को कुछ नहीं होगा। मैं सोच रही हूँ कि अभी तक देव ठीक था, फिर अचानक से उसकी तबीयत कैसे बिगड़ गई। कहीं किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई। हालात जो कुछ भी हो, इसका दिमाग तो चलते ही रहे हुए है। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। देव की पत्नी यानी आपकी बड़ी बहू देव का कवच बनकर खड़ी है। जब तक वो लड़की देवांश के आसपास रहेगी, उसके जीवन को कोई भी खतरा छू भी नहीं पाएगा। साहब गुरुजी ने जिस कवच का आश्वासन हमें दिया था, वो कवच कहाँ है जो हमारे देव की रक्षा कर रहा है। साहब वो कवच अपना असर क्यों नहीं दिखा रहा है साहब, कहाँ है वो कवच? वो कवच अपना असर जरूर दिखाएगा। सगाई की अंगूठी और गले का मंगलसूत्र, ये सब आम श्रृंगार के आभूषण नहीं, और इसे मरते दम तक अपने शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी युक्त सिद्धि प्रदे देवी मेरा दिल कह रहा है तुम जो भी करने आई हो प्लीज अभी मत करो। हे माता माए, मैंने देव सर की बात क्यों ना सुनी। उन्होंने हमारे से कहा था कि जो भी करने आई हो अभी मत करो। अगर मैंने उनकी बात सुनी होती और मंगलसूत्र ना उतारा होता तो आज ये सब ना होता। मैंने ये पाप कैसे कर दिया। वसु, खुद को दोष मत दिला दो, सब मेरी गलती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई वसु। ना मैं करी खोटी सुनाती, ना तो मंगलसूत्र उतारती, और ना आज छोटे हुक्म के साथ ये सब होता। मैंने तेरे रिश्ते, तेरे मंगलसूत्र की ताकत को नहीं समझा वसु। वसु तू मुझे सजा दे, सजा दे, सजा दे, मुझे सजा दे। बुआ, अपनी गलतियों का दोष मैं किसी और ने कैसे दे दूं? मारा मन मारे को कितना रोक रहा था, और जब मैंने अपने मन की ना सुनी
तो माता माई ने हमारे को कितने संकेत भेजे। ये एक सुहागन से दूसरी सुहागन को अमर सुहाग की भेंट। एक सुहागन ने हमारे को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। बुआ, लेकिन फिर भी हमारे को भगवान का इशारा समझ ही ना आया। आपको पता है बुआ, देव सर मंदिर में आकर हमारा हाथ पकड़कर हमारे को साथ ले जा रहे थे, लेकिन मैंने उनसे हमारा हाथ छुड़ा लिया। अगर मैं उनके साथ गई होती ना तो उनका एक्सीडेंट ना हुआ होता। सब हमारी गलती है। वसु, एक बात बता, तूने मंगलसूत्र कहाँ उतारा था? मंदिर के पास वाले पेड़ पर। एक काम करते हैं, जाकर मंगलसूत्र लेकर आते हैं और तू उसे फिर से पहन लेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। चल चल मेरे साथ चल। बुआ, मैं वहां अकेले जाऊंगी बुआ। अपना मंगलसूत्र भी वापस लेके आऊंगी और अपनी गलतियों का प्रायश्चित भी करूंगी। मैं उस मंगलसूत्र के मंगल को समझ ना पाई और अब भगवान हमारे को हमारी नादानियों की सजा दे रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन अपने पति के लिए मैं हर परीक्षा दूंगी और जरूरत पड़े तो अपने भगवान से लड़ूंगी भी। बुआ, आप यहीं रुकिए और देवी हुकुम का ध्यान रखिए। मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर, देव कैसा है अभी? डॉक्टर, देव कैसा है? देखिए, बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है और कोई भी ट्रीटमेंट उन पर काम नहीं कर रहा है। और ऐसे में हम सर्जरी भी नहीं कर सकते, और अगर सर्जरी नहीं की गई तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई, तो आप कुछ और नहीं कर सकते क्या? डॉक्टर हो ना आप, आगे प्रॉब्लम क्यों गिनवा रहे हो? हमें सॉल्यूशन दो ना। देखिए, हम हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये केस हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। यहाँ के डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। आप जल्दी से एयर एम्बुलेंस बुलवाइए, हम देव को दूसरे हॉस्पिटल ले जाएंगे। नहीं मैम, एक्चुअली पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसे कहीं भी बाहर ले जाया जा सके। अगर रास्ते में उन्हें कुछ हुआ तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा और फिर उनके बचने के चांसेस 0 हो जाएंगे। मैम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भगवान की मर्जी। एक्सक्यूज मी।